क्या ज़रूरत है पापा आपको किराएदार रखने की? बेकार ही मुसीबत मोल ले लिया। एक बार किराएदार घर में घुस जाए तो निकलने का नाम नहीं लेते। रिया बहुत गुस्से में थी। शांत हो जा, जब गुस्सा आता है तो पूरी चंडी बन जाती है। मेरी बात तो सुन ले पहले, पापा हंसते हुए बोले। चंडी ही सही पर बात खरी करती है मेरी बेटी, माँ ने रिया का पक्ष लेते हुए कहा। वह रिया के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती, सब जानते हैं। इस बात पर उसका भाई राहुल भी उन्हें बहुत छेड़ता है। अजीब हो तुम माते, लोग बेटों को सिर पर चढ़ाते हैं पर आपके लिए तो आपकी बेटी ही सब कुछ है। मुझ पर भी कभी इतना ध्यान दे दिया करो। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। रिया छोटी है इसलिए बस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमें ऊपर के फ्लोर की ज़रूरत नहीं है इसलिए वह बंद ही रहता है। साल भर बाद ही सफाई होती है जब राहुल आता है, इसीलिए एक साल के लिए ऊपर का हिस्सा किराए पर देने से उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। बात साफ सफाई की है तो मैं अब से बीच बीच में जाकर खुद सफाई कर दिया करूँगी। रिया ने पापा की बात सुनकर कहा। अच्छा ऐसा करते हैं, 2 कमरे किराए पर दे देते हैं, फिर किसी के पूरे फ्लोर को हड़पने का खतरा नहीं रहेगा, पापा ने सुझाव दिया। अरे मान जा रिया, वरना तेरे पापा रोज तुझे सफाई ना करने का ताना देंगे। हम दोनों हैं ना, साल भर से ज़्यादा टिकने नहीं देंगे किराएदार को। माँ हंसी। उन्हें बस हंसने का मौका चाहिए। एकदम मस्त मौला इंसान है, ऐसी है प्यारी सी दुनिया उनकी। 2 साल पहले राहुल की न्यूयॉर्क में नौकरी लग गई। साल में एक बार आता है वह इंडिया। माँ ने अब जोर शोर से उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार उसने रिया को बता दिया था कि उसने वही लड़की पसंद कर ली है और माँ पापा को राजी करने का काम उसे सौंप गया था। 1 साल के लिए किराएदार रख लिया गया, खूब जांच पड़ताल करके। अकेला लड़का था, दिल्ली शहर में नौकरी करने के साथ साथ PhD भी कर रहा। फिर तो उसे मुंबई लौट जाना था जहाँ उसका परिवार रहता था। वहाँ खुद का घर था इसलिए वह यहीं डेरा जमा कर बैठ जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर थी। कम बोलता था समीर, अपने काम से काम रखता। उसे पिछली सीढ़ियों से आने जाने को कहा गया था ताकि किसी की भी प्राइवेसी में दखल ना पड़े। खाना बनाना जानता था इसलिए अक्सर ऊपर के फ्लोर से आने वाली सुगंध रिया को खींचकर ऊपर ले जाती। वैसे भी वह यह देखने के लिए कि वह घर को ठीक से रख रहा है कि नहीं और मकान मालिक का रुतबा बनाए रखते हुए निर्देश देने के लिए भी इतवार को ऊपर चली जाया करती थी। बढ़िया है, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए, रिया उसकी बनाई दाल सब्जी को चखते हुए कहती। वह ऐसी ही थी, औपचारिकता करने में विश्वास नहीं करती थी। कल सुबह नाश्ते में आलू भिंडी बनाऊंगा, मन हो तो आ जाना खाने। अरे बिल्कुल, थोड़ा ज़्यादा बनाना, माँ को भी बहुत पसंद है भिंडी। और हाँ, प्याज ज़्यादा डालना। मूंगफली भूनकर दरदरा पीसकर डाल देना, स्वाद बढ़ जाएगा। करी पत्ता भी लगा है हमारे यहाँ, चाहो तो ले सकते हो। समीर खामोशी से उसकी बात सुनता रहता। 2 महीने में उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। PhD के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भाई के पास न्यूयॉर्क चली जाऊंगी, फिर सोचूंगी आगे क्या करना है। पलंग पर बिखरी उसकी किताबों को देख वह कहती, वैसे PhD जिस विषय पर कर रहे हो उसे देख कोई सोच नहीं सकता कि तुम रोमांटिक या भावुक बंदे हो सकते हो। कैसा जटिल विषय है। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्यार और सौंदर्य बोध, वैसे भावुक हो सकते हो, शायद इसीलिए इतने चुप रहते हो। मस्ती से वह कमेंट दे देती और समीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता। धीरे धीरे समीर माँ बाप का भी दोस्त बन गया। जब भी फुर्सत मिलती नीचे आकर बैठ जाता। पापा को कैरम खेलने का साथी मिल गया था और माँ को गप्पे मारने के लिए एक और व्यक्ति। हालांकि वह बोलता कम और सुनता ज़्यादा था। आंटी आज दलिया बनाया है, खाकर देखिए, अच्छा लगेगा, पौष्टिक और स्वादिष्ट। एक कटोरा भर दलिया वह उनके मना करने के बावजूद आग्रह कर खिला देता। वैसे दलिया कोई खिला तो दे माँ को, कितना स्वादिष्ट बना है। हमारी खाना बनाने वाली ऐसा दलिया बनाए तो रोज खा लूँ। फिर माँ उसे आशीर्वाद देते न थकती। और रिया, उसे क्या हो गया था? समीर सामने दिखता तो थोड़ी सकुचा जाती,
अब जो भी मन में आता वह नहीं बोलती थी। बहुत सोच समझकर उससे कुछ कहती। वह उसे देखता तो रिया के गालों पर लाली छा जाती। पीले फूलों की ओढ़नी जब तब वह सिर पर डाल लेती। इससे पहले तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। खिले हुए फूल और बहती हुई मीठी मीठी हवा, कोयल की कूक और रोमांटिक फिल्में अब उसे अच्छी लगने लगी थी। राहुल से वीडियो कॉल पर बात हुई तो वह बोली, भैया समीर मुझे अच्छा लगने लगा है, दोस्त से बढ़कर कुछ ज़्यादा। मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है? हो भी सकता है, क्योंकि तेरी जैसी मस्त मौला लड़की अगर ऐसी गंभीर बातें करे तो मैं मान सकता हूँ कि तुझे प्यार हो गया है। प्यार? ओह, यानी कि किराएदार अब घर छोड़कर नहीं जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूँगा जब इंडिया आऊँगा? उसने चुटकी ली। भैया किराएदार से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तो उससे घर खाली करना पड़ेगा। बस डरती हूँ जाते जाते मेरा दिल भी साथ ना ले जाए। रिया बोली। अरे मेरी बहन के गालों पर सुर्खी आ गई। समीर ने तो चमत्कार ही कर दिया। अगली बार मेरी बात कराना उससे। प्रेम एक जिद्दी किराएदार की तरह होता है। अब तो जमकर बैठ ही जाएगा तेरे दिल में। समीर चला भी गया तो भी खटखट करता रहेगा। वह हमेशा तेरे दिल के दरवाजे पर। राहुल ने उसे छेड़ा। उसकी बहन को प्यार हो गया है, यह सोचकर ही वह बहुत खुश था। मैं भी यही चाहती हूँ कि वह हमेशा मेरे मन पर दस्तक देता रहे। मैं दरवाज़ा खुला रखूँगी ताकि वह मुझे अपने प्यार से सराबोर करता रहे। भाई की बातें सुन उसने सोचा, जिद्दी किराएदार ही बन जाए तब तो समीर और उसका प्रेम दोनों ही। समीर ने कभी कहा तो नहीं कि वह उसे पसंद या प्यार करता है, पर उसकी आंखों में दिखता था प्रेम का वह सैलाब हौले हौले झूमता हुआ, जिसे देख रिया और दीवानी होती जाती थी। 1 साल खत्म हो गया। तुम चाहो तो 2 महीने और रह सकते हो, भैया 2 महीने बाद ही आएंगे, रिया ने समीर की आंखों में देखते हुए कहा। तुम लोगों ने तो साफ कहा था कि 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रुक सकता। तुम ही तो कहती हो कि किराएदार एक बार घुस जाए तो डेरा जमा लेते हैं। समीर इतना पास खड़ा कि वह उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। तो जमा लो ना डेरा। छत पर सूख रही अपनी पीले फूलों की चुनरी ले वह नीचे भाग गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।